जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इस छोटे से परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शिखा शर्मा एक बार फिर अपना सत्संग आपके सामने लेकर आई हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। ये सभी दिल से समझ सकते हैं वही लोग जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में जब से गुरुजी ने हम आए हैं, या यूं कहूँ कि जब से गुरुजी ने हम पर अपनी कृपा करी है ना, इतना सब्र आ गया है, इतनी शांति मिल गई है। जैसे ना मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया है, बहुत लाइफ एकदम सॉर्ट हो गई है, नहीं। प्रॉब्लम्स भी वही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ गया है। सोचने का नज़रिया गुरुजी ने बदल दिया है। हेल्थ ब्लेस करते हैं गुरुजी सबसे पहले, सब यही कहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे तो हेल्थ तो ब्लेस कर ही रहे हैं, साथ ही मेंटल हेल्थ भी गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ में इतना कुछ सहा है, इतना कुछ फेस किया है, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और व्हाट नॉट। मतलब जब कोई नहीं होता ना, जिस इंसान के पास कोई, इवन एक ना फ्रेंड, ना कोई रिश्ता, ना कोई भाई बहन, कोई नहीं, इवन माँ बाप भी नहीं, बिल्कुल अकेला इंसान जो होता है ना, वो और सब कुछ फेस कर रहा है अकेले से, हर किसी से लड़ रहा है, अपनों से, परायों से, हर कोई उस पर एलिगेशन लगा रहा है, बिना कसूर के वो सहे जा रहा है, सहे जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि 1-2 साल ही, आप सोचिए संगत जी, ये सारा टफ टाइम मैंने फेस किया है कंटिन्यू मोर देन 10 ईयर्स। 20 ईयर्स मेरी शादी को हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ 10 सालों से मेरी लाइफ में कुछ ऐसा तूफान आया है कि जिसका शायद शब्दों में तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से गो थ्रू होते हैं ना संगत जी, तो वो हम जिस स्ट्रेस से, जिस कंडीशन में होते हैं, उनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब आपके अपने जिन्होंने आपको जन्म दिया है, या जिनके साथ आप खेल के बड़े हुए हो, जिनके साथ आपकी शादी हुई है, मतलब चारों तरफ से जब आप घिरे हुए खुद को महसूस करते हो ना, विदाउट एनी रीज़न, तो टूट जाता है इंसान। हर तरफ से धोखा, हर तरफ से फरेब। ऐसी कंडीशन में सिवाय भगवान के आपके पास और कोई होता नहीं है, किसी का सहारा नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में गुरुजी ने ना अपनी सारी संगत को ऐसी ही सिचुएशन में संभाला है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे संगत जी पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि हम सभी के पास हमारे अपने पर्सनल गुरु हैं। जितने उनके स्वरूप हैं ना, उतने ही उनकी क्या कहना चाहिए कि जैसे कृष्ण जी ने जब रास रचाया था, तो जितनी उनकी निधिवन में जितनी उनकी गोपियाँ थी जिनके साथ उन्होंने रास रचाया था, उतने ही उन्होंने रूप ले लिए थे। सभी के पास उनके पर्सनल कान्हा जी थे। वैसे ही हम सबके पास हमारे पर्सनल गुरु जी हैं, हमारे अंदर ही हैं। हमारी हर बात को सुनते हैं, हर भाव को देखते हैं, हर बात को समझते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हर चीज़ को वो समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी चल रहा था, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, इतना ठहराव आ गया है। सोचने का तरीका, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। पहले भी वो चीज़ें नहीं थी मेरे पास, आज भी नहीं है, जो मुझे बहुत लगता है कि लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो आज भी नहीं है मेरे पास। लेकिन ना, फिर भी अब उनके बिना जीना आ गया है, एक सुकून आ गया है कि ठीक है ना, ठीक है, जो गुरुजी सही समझते हैं वही तो करेंगे ना। हमारे माँ बाप हमारे लिए वही करते हैं ना जो हमारे लिए सही होता है। तो गुरुजी से अच्छा वेल विशर तो कोई हो ही नहीं सकता ना हमारा। वही तो हैं एक जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी क्या कहना चाहिए कि उन्हें कोई कुछ नहीं चाहिए हमसे, उन्हें उन्हें बस प्यार चाहिए, है ना। वही हम उन्हें दे सकते हैं, और वही सारी संगत उन्हें देती भी है।
हम सभी के दिल में सिर्फ गुरुजी के ऐसा एक रिश्ता बन गया है जो शब्दों में जिसको बांध पाना शायद संभव ही नहीं है। वो गुरु भी हैं, वो पिता भी हैं, वो दोस्त भी हैं, हमराज भी हैं, सब कुछ हैं मेरे लिए। तो वो सब कुछ हैं। और गुरुजी के मेरी लाइफ में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी माँ काली से, माँ वैष्णो से, कान्हा जी से। आज भी जुड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी आ गए हैं तो मेरा उनके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है, नहीं। बस मेरा जो परिवार था वो मेरे पिता शिव जी थे, माता वैष्णो को मैं माँ मानती थी, और कान्हा जी मेरे दोस्त थे, गणेश जी थे। तो इस परिवार में एक नया सदस्य मेरा आ गया है, सबसे प्यारा, गुरुजी के रूप में, जो शिव जी का ही रूप हैं। तो मुझे उनसे कनेक्शन करने में कोई ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं। मतलब क्योंकि शिव जी मेरे लिए पिता स्वरूप हैं, गुरु हैं, क्योंकि गुरु भी मैंने शिव जी को ही बनाया था, और पिता भी वही हैं, सब कुछ वही तो थे। अब इतना हो गया है कि अब गुरुजी सॉरी शिव जी जो है हमारे, मुझे तो यही लगता है कि मुझसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं गुरुजी के रूप में, हर बात का जवाब दे देते हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए। बस मेरा तो यही परिवार है। ऐसा नहीं है कि अकेले रहती हूँ, फैमिली के साथ रहती हूँ। अंकल जी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन समहाउ ऐसा लगता है ना जब अकेलापन की कोई नहीं है, तो बस गुरुजी ही हैं। वैसे भी कोई है नहीं संगत जी, सच बताऊँ ना तो गुरुजी के सिवा कोई नहीं है मेरा अपना। वही माता पिता, भाई बंधु दोस्त गुरु, सब कुछ वही है बस। और क्या शुक्राना करूं गुरुजी मैं आपका, कि शब्द ही नहीं है, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। कोई कैसे इतने एहसानों का शुक्राना कर सकता है। आपके साथ तो हर पल एक शुक्राना है। आपने इतना समझा दिया है, इतना सिखा दिया है। कहते हो आप कि नींबू की तरह तुझे निचोड़ा था मैंने, निचोड़ा था गुरुजी, आपने निचोड़ के अच्छा ही किया। कुछ लोगों की हकीकत सामने आ गई, कुछ रिश्तों का सच सामने आ गया, कुछ लोगों को दूर करके आपने मुझे ये भी दिखा दिया कि अकेले भी जीना इंसान को आना चाहिए, और भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं होता, कोई हमराज नहीं होता, कोई इस दुनिया में अपना नहीं होता जितना हमारे सदगुरु, हमारे परमपिता, हमारे गुरुजी हमारे अपने हैं। हमारा अच्छा सोच सकते हैं उतना कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं कर सकता। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा लोगों का दिखाने के लिए। संगत जी, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आज की टाइम में आप अपने बच्चों से भी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा कभी भी। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों से उम्मीद लगाना गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस गुरुपा इतना सेल्फ डिपेंड कर दें, मुझे इतना आत्मनिर्भर बना दें कि मैं किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे वो बच्चे हों चाहे पति हो। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं एक टाइम पे ऐसी हो जाऊं कि मुझे किसी से कुछ भी मांगना पड़े। मैं चाहती हूँ मैं अपने लायक हो जाऊं, अपनी खुद की केयर के लिए, अपनी खुद के एक्सपेंसेस के लिए मुझे दूसरों की हाथ फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट है गुरुपा से कि प्लीज़ गुरुपा, यही एक अरदास है आपकी बेटी की, बाकी कुछ पूरी करना या मत करना, लेकिन अपनी बेटी को इस लायक कर दीजिए कि वो अपनी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी जो हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहना चाहिए कि आप फैमिली है, गुरु परिवार है हमारा, तो आई थिंक मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं एक एक पैसे के लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ। हस्बैंड मतलब मेरे सारे घर का जो खर्चा होता है, बच्चों का, सब उठाते हैं अच्छे से, लेकिन मुझे अपने पर्सनल जो भी चाहिए होता है उसके लिए मुझे कुछ दिया नहीं जाता। घर खर्च के लिए या पर्सनल मेरे खर्च के लिए मुझे कभी कुछ दिया नहीं जाता, क्योंकि इस घर का सारा सामान हस्बैंड खुद ही लेके आते हैं। हर चीज़ वो अपने कंट्रोल में रखते हैं, हर चीज़। और
तो मेरे पास कुछ नहीं होता है पैसों के नाम पे। मुझे ना कभी कुछ दिया जाता है, मांगने पे भी नहीं दिया जाता है, सच कहूँ तो। गुरुपा जानते हैं इसमें कोई झूठ नहीं है। किसी को शायद ये लगे संगत जी को कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो जो है वो है, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। खैर, तो मैं ये चाहती हूँ कि गुरुपा बस मुझे इस लायक बना दे, कुछ भी करके कोई जॉब कुछ भी मुझे मिल जाए ताकि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है गुरुपा के चरणों में, बाकी कुछ हो ना हो कोई परवाह नहीं है। अब दिल इतना स्ट्रांग हो गया है कि कुछ भी नहीं मुझे वो लगता। कुछ भी दूर जा रहा है या कोई इंसान बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्र दे दिया है गुरुपा ने, जितना है जो है उसमें खुश हूँ। ज़्यादा की क्या ही कहूँ। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है गुरुपा से कि मुझे मेरे लायक कर दीजिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना है आपका कि आपने संभाल लिया। हर तरीके की नेगेटिविटी से आप बचाते हो, जाने कितने कष्ट हमारे सपनों में ही काट देते हो। थैंक यू गुरुपा। किसी ने कसर नहीं छोड़ी है संगत जी, दिल दुखाने में, धोखा देने में, ब्लैक मैजिक करने में। क्या जिक्र करना इन सब चीज़ों का। अब बस गुरुपा लाइफ में आ गए हैं ना। हम सभी बहुत 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 लकी हैं जिनकी लाइफ में गुरुपा हैं। गुरुपा हैं तो बस सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, तो मैंने सोचा एक शुक्राना तो बनता है गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू। मैं हमेशा सोचती थी कि आप बटरफ्लाई रूप में कैसे दर्शन देते होंगे, तो आज गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई, ब्लू कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने कभी यहाँ पे नहीं देखी थी। और मैंने वो बटरफ्लाई सिर्फ टीवी में ही देखी है, मैं सही बताऊँ तो। और वो ब्लू कलर की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने आज यहाँ पे देखी मेरे आसपास, और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुपा। एंड सॉरी अगर मेरा कभी विश्वास डोले तो मुझे संभाल लेना। मैं कभी किसी से कुछ ऊंचा बोलूँ तो मुझे रोक देना। मुझे इतना सब्र देना, इतनी हिम्मत देना कि मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल रख सकूं, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा जल्दी आ जाता है। इतना कुछ झेला है, इतना कुछ सहा है, और अकेले ही सब कुछ सफ़र किया है, तो शायद ये इसलिए है। पर प्लीज़ गुरुपा, मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। आई एम सो सॉरी उसके लिए, और बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरी लाइफ में आ गए हो और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।